कि आप लोग कौन यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। 60% मेरा आरक्षण है, 40 टू ओपन है। झारखंड के लोग ही कुछ ऐसे दिग्भ्रमित हो गए हैं जो 60-40 की नियोजन नीति पर आपसे टेबल टॉक कर रहा है कि जो मीडिया खास करके बाहरी हैं, अन्य प्रदेश से आकर यहाँ रचे बसे हैं, उन लोगों का कहना है कि जयराम कहीं ना कहीं एक जाति विशेष का नेता है, वो जाति विशेष का नेता बन के रह। मैं AR मुकरबी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। जब से हमारे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी ने एक बयान दिया है कि 60% हमारे झारखंड में आरक्षण है और 40% ओपन टू ऑल है, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये लोगों को दिग्भ्रमित किया गया है। ये लोग कौन यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं बताइए दादा। बहुत बड़ा आरोप लगाया हमारा विधानसभा अध्यक्ष ने आप लोगों पर कि आप लोग कौन यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। 60% मेरा आरक्षण है, 40 टू ओपन है। हम लोग फिलहाल अगर मेरी बात कही जाए तो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को सूचना दे दीजिएगा कि हम लोग विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी पूछा है। दूसरी बात, उन्होंने जो तर्क दिया है कि 80-20 है, पहले बात तो मैंने बेतुका तर्क है उनका, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि 60% यानी जो रिजर्वेशन का दायरा है वो 60 और 40 जो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं है वो ओपन है। लेकिन बहुत जो भी बाकी जो प्रदेश हैं, क्योंकि सबका तो 7% रिजर्वेशन का दायरा नहीं है, बाकी प्रदेशों में भी ओपन रहता है, तो उनमें वो क्या करती है कि उस ओपन को आपका जाति आवासीय प्रमाण पत्र जो मांगते हैं उसका ज़मीन का आधार पर रेजिडेंशियल जो बनता है उस पर सख्त हिदायत होती है, माने BDO CO लेवल तक कि किसी प्रकार से फर्जी कागजात नहीं बने। लेकिन झारखंड में तो फर्जी कागजात अभी आज ही बैठे थे वहाँ, तो सुने कोई बड़ा खटाल नाम का एक गांव नया बन चुका है, तो किस प्रकार से झारखंड में फर्जी चीज़ बनता है वो जानते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भाषा को उन्होंने आधार मानते हैं। जैसे कि ये मेरा एक साथी है, वो गुजरात में इंटरव्यू लेटर उसको आया था, सब कुछ हो चुका था, जब इंटरव्यू का लेटर आया तो वो गुजराती भाषा में आया, ना वो समझता है ना बूझता है। उन्होंने संविधान का भी पालन किया, इसको एग्ज़ाम बैठने दिया, बाकी जो प्रक्रियाएं थी उसको भी करने दिया, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आई तो गुजराती भाषा में लेटर थमा दिया। यानी क्या किया, संविधान का भी अनुपालन हुआ और बाहरी जो अभ्यर्थी थे उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोक भी दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार माननीय स्पीकर महोदय उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, एक ऊँचे ओहदे पर है, लेकिन उनके मुख से ये शोभा नहीं देता इस प्रकार की भाषा कि 80-20। चले ठीक है, किस हिसाब से 20 आप मने कर रहे हैं? जब 40 ओपन है मीन्स ओपन है, आप फिर उसको 20 कैसे लेंगे? आपके पास क्या आधार रहेगा आप 20 करने का? तो आप ही एक स्टेटमेंट जारी कीजिए या फिर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और आप ही बता दीजिए कि 80-20 कैसे है। और ठीक है, अगर 80-20 है तो हम सवाल करते हैं आपसे, अभी जो बहाली आपकी शिक्षकों की आई उसमें आप दिखाइए, जो 3600 शिक्षकों की बहाली आई, तो अगर 80-20 का रेशियो लेंगे तो फिर उस हिसाब से अन्य राज्यों के अभ्यर्थी कम होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो आंकड़े पता चल रहे हैं कि 1000 से अधिक अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं। आपका भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर अभियंता की बहाली आई, इंजीनियर की बहाली ली गई, शायद 260-70 के आसपास की पोस्ट थी। उसमें भी जो ओपन का कोटा है उसमें 93% अन्य राज्यों के हुए। तो आप 80 किस आधार से? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और आपके सरकार में ही जो भी बहालियाँ, चूँकि ये बहालियाँ तो खैर रघुवर सरकार की है, सभी जानते हैं, आपके टाइम में आपको क्लियर हो रही है, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और उसमें आप जारी कीजिए बाकायदा कि इतने लोग झारखंड से हुए, इतने लोग बाहर से हुए, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। तो सबसे पहली बात, दिग्भ्रमित हम लोग नहीं कर रहे। अगर हम लोग दिग्भ्रमित करते भी तो सजता, क्योंकि हम लोग छात्र हैं। मैंने दादा ये भी पूछा था, कई नेतागण को पूछे कि भाई 60% आखिर जो कह रहे हैं कि आरक्षित है, तो 60% आखिर कौन है झारखंडी? ये भी तो आप डिक्लेयर। बिल्कुल, ये भी आज तक मैंने डिफाइन नहीं हो पाया। ठीक है, 60% जो आप रिजर्व किए हैं, ST SC BC1 BC2 EWS, तो उस पर भी क्या आधार होगा? आप EWS में झांक के देखिए, जितना भी BC1 BC2 कैटेगरियाँ हैं उनमें झांक कर देखिए, और SC की कैटेगरियाँ देखिए उनमें भी झांक के देखिए, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी फर्जी कागजात बना रहे हैं। और एक बात है दादा कि जो मीडिया खास करके बाहरी हैं, अन्य प्रदेश से आकर यहाँ रचे बसे हैं, उन लोगों का कहना है कि जयराम कहीं ना कहीं एक जाति विशेष का नेता है, वो जाति विशेष का नेता बन के रह जाएगा। जबकि हम लोग गांव देहात में अगर चर्चा करते हैं जयराम जी का, तो कोई भी जात हो जयराम के नाम पर मोहर लगाते हैं। और विशेष एक और बात ये हम बताना चाहेंगे कि कोई भी पार्टी का नेता हो, जयराम जी का सम्मान करते हैं। देखिए, इस पर हम उनको स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये केवल और केवल दिग्भ्रमित करने का प्रयास है।
अभी मान के चलिए हम लोग कुछ दिन बाद आपका अप्रेंटिस का जो मुद्दा है बीएसएल में, जो अप्रेंटिस साथी हैं उनके समर्थन में जाएंगे। क्या वो किसी जाति विशेष के हैं? बल्कि हम उनका तो किसी का नाम तक नहीं जानते हैं। बस चेहरा 6-7 साथी आए थे और हमारे एक साथी हैं ख्वाजा मुद्दीन जो तोपचांची से ही हैं, उनको बस पहचानते हैं। तो बाकी 7-8 हाँ, तो बाकी जो 7-8 जानते हैं हम उनको नाम तक नहीं जानते हैं। तो क्या वो सिर्फ एक 1500 अप्रेंटिस है तो क्या 1500 महत्व लोग हैं? नहीं है, संभव भी नहीं है। तो देखिए, चूंकि इनको ये डर लग रहा है कि इस लड़का के सामने ये नेतृत्व करने की जो क्षमता है, या फिर ये जो नए नए लड़के तैयार हो रहे हैं इन माध्यम से, वो कहीं ना कहीं खतरा, वे लोग खतरा मान रहे हैं कि जिस प्रकार से माने गैर तरीके से जो लोग यहाँ बसे हैं, जिस प्रकार से यहाँ लूट मची है, उसको लोग खतरा के रूप से देख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वेदांता रहे, इलेक्ट्रो स्टील रहे, आंदोलन हुए हैं। इससे भी पहले मुआवजा की बात आती थी, लेकिन क्या होता था कि पीछे के दरवाजे से 2 कॉन्ट्रैक्ट लेकर विधायक सांसद चुप हो जाते थे कि मेरा आदमी इसको मैनेज कीजिए, हम आंदोलन को हटा लेते। लेकिन अब ओपन वार्ता हो रही है, सबके सामने हो रही है, मीडिया बंद, बाकायदा मीडिया की उपस्थिति में वार्ता हो रही है। तो ये बदलाव आया, तो डर तो सबको है कि ये लोग पैटर्न को ही बदल दिया है, इन्होंने तरीका को, आंदोलन के तरीका को ही बदल दिया है। तो इसलिए सबको खतरा है। बाकी जाति विशेष का टैग आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए हम तो बार बार हर बार बोले हैं कि आप चलिए मेरे नाम से ही महतो टाइटल को हटा दीजिए, हम तो आप अपने हो जाएंगे। अंसारी को लेगा ये अंसारी है, कोयरी को लेगा ये कोयरी है। हमारे झारखंड के लोग ही कुछ ऐसे दिग्भ्रमित हो गए हैं जो 60-40 की नियोजन नीति पर आपसे टेबल टॉक करना चाहते हैं। देखिए, अच्छी बात है, करने में क्या दिक्कत है, आइए बैठिए। लेकिन दिग्भ्रमित नहीं, चूँकि मुझे लगता है कि आज जब परिस्थितियाँ हैं, दिग्भ्रमित का सवाल भी इसलिए कि आज झारखंड की जो दशा है तो हमारे लोग दोषी हैं। तो इसलिए स्वाभाविक नहीं है कि झारखंड होकर भी झारखंडी लोग आपको 100% समर्थन करें, ये स्वाभाविक नहीं है। तो विरोध होना लाजमी है, असहमति होना लाजमी है। और जयराम दा, महाधिवेशन में JVKSS के लिए जो अध्यक्ष पद है वो आपको मिला, बाद में आपने कहा था कि हम विस्तार करेंगे, ये विस्तार कब तक हो पाएगी? 16 तारीख को फिर हजारीबाग में हम लोग की एक आम जनसभा है, संकल्प सभा है, वहाँ फिर कुछ नए पदों का सृजन, जो मैंने पदाधिकारियों का सृजन होगा, वो सबके सामने दिखाया जाएगा, बताया जाएगा और उसे रखा जाएगा।